अब धीरे धीरे समय चला। एक दिन भगवान ने कहा, एक दिन क्या हुआ कि मधुमंगल गिर गया। मधुमंगल रोने लगा, लाला मैं तेरे के साथ ना खेलूं, तो मेरे को गिरा दे। कह रहे थे को इतने में लग गई, गैया को दूध पी दे। लाला तू तो राजा को बेटा, कहाँ हमें तो ढंग से माखन मिश्री खावे को ना मिले, दूधो पीवे को ना मिले। कंस के सैनिक आवे और आकर के जो माखन मिश्री सब ले जावे, उनमें से 4 मटकी छोड़ जावे। और तेको का दिक्कत, तू तो खूब बलवान है, बलिष्ठ है, तू तो खूब गैयन को रस पीवे खूब अच्छे से। तो कहा कि आज से हम लोग चोरी चोरी खेलेंगे। क्या खेलेंगे? चोरी चोरी। कहा कन्हैया बाप दादा ने कबू ना सिखाई कि चोरी चोरी, तू सिखाएगो मैं चोरी। कहा मैं तेरे हित के लिए बोल रहा हूँ, देखो कैसे 1.5 हड्डी के है गए ठाकुर जी, कैसे गोलमोल है। कह रहे देखो तुम लोग कैसे 1.5 हड्डी के है गए, थोड़ा खाओ पिया करो। तो कहा कि ना लाला, तू जो कहोगे वो करोगे, पर चोरी ना करेंगे। बोलो तो आज से तुम लोग अलग खेलोगे, मैं और बल्लाऊ दादा अलग खेलेंगे। कहा लाला तू जो बोलोगे करेंगे, तो तू हमसे जाना कर कि हम दूर खेलेंगे, तो मेरे पास ना आ जाए, जो बोलोगे वो करेंगे। तो लाला ने कहा कि कल सब लोग आएंगे और आज सब लोग अपने अपने घर में चोरी करेंगे। सुबह हुई, लाला उठे, जैसे ही उठे लाला चुपचाप जहाँ गौरस भंडार है, जहाँ माखन मिश्री रखी है, जाने लगे। अच्छा पायल पहने, पायल को पकड़ लिया हाथों में, पायल नहीं बज रही है। तो अगर पायल बची दोगे से मैया आ जाएंगी। अच्छा मैया रसोई भंडार में थी, ये गई गौरस भंडार में, वहाँ बैठ गई। अच्छा सामने एक मड़ी थी, उसमें लाला का दृश्य दिख रहा था। लाला ने माखन लिया और जैसे ही मुंह तक गया, मुंह में जैसे ही खाया, तो लाला ने देखा अपने आप को। पहली बार लाला ने अपना दृश्य देखा। दारी के तू भी आ गए हो चोरी करने? लाला बोल रहा है दारी के तू भी आ गए हो चोरी करने? चुपचाप कर ले, अगर मैया को पता चल गई मैया बहुत मारेगी। और मैया अच्छा बार बार देखने जाती थी। मैया ने कहा लाला जग गए और मुझे पता भी नहीं चला। मैया जैसे ही निकली, देखा दरवाजे गौरस भंडार के खुले हुए हैं। तो देखा लाला सामने बैठे हैं। लाला कह रहे दारी के मैया ने देख ली तो बहुत पिटाई करेगी। तो मैया ने देखा, मैया क्रोध भी हो रही है, हंस भी रही है। कहा लाला, कहा मैया ये देखो चोरी करने आया है। हमने कहा देखो ये चोरी करने आया है, देखो। मैया ने कहा वो आया तो तुम क्या करने आए? काम से भगाने आए। भगाया, हाथ में ये माखन कैसा लगा है? तुम्हारे हाथ में ये माखन कैसा लगा है? अब लाला ने कहा भैया मेरे मधुमंगल दोस्त है, मित्र है ना, बोले मेरे जो हाथ में सोने के कंगन है, धूप में खेले तो गर्म है जाए, तो मेरे लाल पड़ जाए हाथ। तो उसी ने कहा तो लाला ऐसा कर, जाके सुबह सुबह माखन में हाथ डाल लियो तो तेरा दर्द खत्म हो जाएगा। रो मैया, अच्छा हाथ में लगा है तो ये मुंह में कैसे लगा है? अरे मैया क्या बताए, हाथ डालो तो एक मक्खी आ गई मेरे मुंह पे बैठ गई। हमने खूब कोशिश की भगाने की, नहीं भगी, हाथ लगाना पड़ा तो लग गया। लाला तू बड़ा झूठ बोले। लाला आए, लाला ने कहा कि चलो आज से ही। लाला ने अच्छा अपनी क्या बनाई मंडली? कौन सी मंडली बनाई? बाल प्रसार प्रचारण
चौर विद्या प्रसारण मंडल, पूरा बढ़िया सा नाम रख दिया अपने मंडल का और कहा आज से ही ज्वाइनिंग, आज से ही ट्रेनिंग, आज से ही सीधे मिशन पर, आज से ही ट्रेनिंग, आज से ही ज्वाइनिंग और आज से ही सीधे मिशन पर। अब लाला आगे सब पीछे और घर में पहुंचे। आज अब तो लाला खूब चोरी करे और पाए और सबको पवाए, जब थोड़ो बच जाए बंदरन को बुलाए और बंदरनों से थोड़ो बच जाए तो ऐसो ले जाए और कहे अरे अरे छी छी छी, इतनो सड़ो माखन कोई खाए वो ना जाए और पटक दे, सत्यानाश कर दे। अब ऐसे इस पूरे गोकुल में उत्पात है गयो। अब इधर क्या हुआ, एक दिन गोपियां पहुंच गई। गोपियों ने कहा मैया तेरो लाला आवे और आके सबके सकन संग चोरी करे। माने पूरी मंडली बना रखी है, चौर विद्या प्रचार प्रसारण मंडल, पूरा नाम रख रखा है। और अकेलो ना है, पूरी मंडली ले फिर रहा है, सबके घरे जाए चोरी करे, माखन मिश्री खाए, खुद खाए, जब थोड़ो बच जाए। जैसी खड़ी हुई डर के मारे खड़ी हुई चुटिया तन गई। कहा हाय राम, बहुआ ने मेरे को पकड़ लियो, चिल्लाने लगी, चिल्ला तब तक ये भाग गई हो। मैं आई, मैंने इसे भागते हुए देखो। सब अपनी अपनी बता रही हैं। कहा कि ऐसा है, तुम लोग एक दिन पकड़ के लाना तब मैं मानूंगी। अच्छा, एक दिन एक गोपी ने अपने दरवाजे पे लगा दी घंटी, जो आएगा तो घंटी बजेगी। जब लाला आए, लाला ने घंटी से कहा घंटी हम जा रहे हैं खाने, तुम मत बजना। घंटी ने कहा ठीक है। भगवान अंदर गए, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन मिश्री उतारी, घंटी नहीं बजी। भगवान ने ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। जैसे ही खुद खाया, घंटी बज गई। जैसे स्वयं ने खायो, वैसे ही घंटी बज गई। गोपी आई, गोपी ने पकड़ लो। लाला आज इतने दिनों बाद आयो, आज पकड़ लिया। कहा एक बार मुझे घंटी सो गई। अच्छा, वो जो बहू थी उसने लंबा घूंघट मार लिया और इधर गई। लाला ने कहा लगे पहुंची, अरे मैया यशोदा, देख तेरे लाला को मैं ले आ, देख तेरे लाला को मैं ले आई। तो कहती थी कि लाला को लेके आ। मैया ने कहा ये का बोरा गई है, पगलिया गई है का? एरी यशोदे, देख तेरे लाला को पकड़ लाई। मैया ने कहा अरे सखी, मेरो पूरा गांव में तो मेरो बालक है, पर तू तो घूंघट उचका के देख, तेरा तो खसम है खसम। जैसे ही घूंघट उचकाया, देखा कि सामने देवर खड़े, धक्का दिया, दूर गिरे। ये कहां से आ गए? दिमाग लगाया, अच्छा हाथ अदला बदली में गड़बड़ी हो गई। इसने देखा है कहाँ को नहीं है, बीच दारी पे माखन रोटी खा रहे हैं। तुम्हें देख लेंगी तुम्हारा मैया, ये देखो उंगली दिखा रही है मेरे को। एरी सखी, मैया ने कहा एरी सखी, मेरे लाला को उंगली मत दिखाना। मैया ने सखी से कहा। सखी चली गई, धीरे धीरे से मैं चला।